हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा, जो वीडियो पढ़ दिया गया आपको, उसमें हमने बताया था प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। ये सारी चीज़ें आपको कल जो वीडियो हमने प्रोवाइड कराया उसमें आपको हमने बताया था। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ओम का नियम, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति और ताप का प्रभाव धातुओं पर, मिश्र धातुओं पर, अर्धचालकों पर और वैद्युत अपघट्ट पदार्थों पर। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी चीज़ आप लोगों को न समझ में आए आप कमेंट करिएगा, और इस कोविड के टाइम में आप अधिक से अधिक पढ़ने में ध्यान लगाइएगा, क्योंकि ये पढ़ाई आपको आगे उच्च स्तर तक ले जाएगी। तो अधिक न देरी करते हुए हम आज जो आपको टॉपिक पढ़ाना है वो आपको हम बताते हैं। तो पहली हेडिंग है ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम क्या है। एक वैज्ञानिक थे ओम, उन्होंने वैद्युत विभव और वैद्युत धारा का अध्ययन किया, तो एक नियम दिया। उस नियम को उन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है। ऐसा बताया उन्होंने। क्या बताया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है। ये बताया उनके, अर्थात V/I क्या होता है? नियतांक होता है, अर्थात नियतांक। ये ओम के नियम में बताया। अगर हम नियतांक की जगह कोई कांस्टेंट मान लें तो हो जाएगा V/I बराबर R, जहां R क्या है? प्रतिरोध है। तो ये ओम के नियम से उत्पत्ति सूत्र आता है R बराबर V/I। इसी से मात्रा क्या हो जाता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। और इन्होंने बताया एक बात कि विभव और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर ऐसे हम ये V हो जाए, ये V,
और ये आई। इस प्रकार से अगर हम ग्राफ खींचें तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है यहाँ पर ऐसे। ये प्रतिरोध के मान होते हैं। इस प्रकार से ग्राफ बनाया जा सकता है। और एक चीज बताया इसमें, जो परिपथ ओम के नियम का, जो परिपथ ओम के नियम का पूर्ण पालन करते हैं, उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ कहते हैं। ये भी परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है कि ओमीय परिपथ क्या होता है। तो जो परिपथ ओम के नियम का पूर्ण पालन करते हैं उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं, और अनोमीय परिपथ, जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमीय परिपथ कहते हैं। तो ये ओम का नियम हो गया बच्चों। अब इसके आगे बच्चों आप पढ़ेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। देखते हैं उसको भी हम। अनुगमन वेग के आधार, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये डेरिवेशन आप कैसे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। अर्थात ओम के नियम कैसे उत्पत्ति होती है अनुगमन वेग के आधार। तो इसके लिए देखिएगा बच्चों, आपको बताया गया यदि किसी सेल में विभव या विभवांतर V हो और उस सेल की प्लेटों की लंबाई L है, तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर बच्चों हो जाएगा V/L, जहां पर V क्या है, विभव वोल्ट, और कैपिटल E क्या है, विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में कहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। L क्या है, उस सेल की लंबाई, प्लेटों की लंबाई। अब इसके आगे बच्चों देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर होता है बच्चों F/Q। तो अब सेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन हम देते हैं स्मॉल E हो जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा F बराबर कैपिटल E इंटू स्मॉल E। F बराबर कैपिटल E की जगह पर आ जाएगा V/स्मॉल l इंटू स्मॉल E। तो सूत्र बन जाएगा F बराबर V स्मॉल E/स्मॉल l।
अब इसके आगे लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय सूत्र से या द्वितीय नियम से क्या सूत्र होता है? F बराबर ma। तो देखेंगे ये दोनों यफ है, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों f की चीज है, ये f बराबर होंगे तो ये वाले पक्ष भी बराबर होंगे, तो अर्थात हो जाएगा कैपिटल V स्मॉल e बटे स्मॉल l बराबर स्मॉल m और स्मॉल a। अब इसको a बराबर निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा स्मॉल a बराबर, जब इधर गुणा में आ जाएगा तो कैपिटल V स्मॉल e बटे m और स्मॉल l। अब देखिएगा बच्चों गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, जहां हम लिखें v अंतिम वेग बराबर vd और u प्रारंभिक वेग, इलेक्ट्रॉन पहले तो कोई गतिकरण नहीं कर रहे हूं, u बराबर 0 और t बराबर लिखे टा अर्थात श्रांतिकाल, तो हो जाएगा v की जगह पर vd बराबर u की जगह पर 0a इंटू t की जगह पर टा। अब a का मान ये वाला रख देंगे, vd बराबर a की जगह पर कैपिटल V स्मॉल e बटे m और l इंटू टा। अब बच्चों लिखेंगे धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो हमने बताया I बराबर NEAVD जो कल बताया था इससे, तो VD की जगह पर मान रख देंगे से, तो I बराबर NEAVD की जगह पर आ जाएगा कैपिटल V स्मॉल e टा बटे ml। तो देखेंगे I बराबर e स्क्वायर हो जाएगा, तो NE स्क्वायर, इस v को आप बटे में ले आइएगा और a और ये टाउ बटे ml। अब इसको पूरे को पलट दीजिएगा तो हो जाएगा v अपान I बराबर ml बटे NE स्क्वायर a टाउ। तो देखिएगा बच्चों, अभी हमने ओम के नियम में बताया आपको कि R बराबर v अपान I होता है, तो इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं R, तो R बराबर आ जाएगा ml बटे NE स्क्वायर a टाउ। तो ये अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति का सूत्र है, जो कि R बराबर ml बटे NE स्क्वायर a टाउ है, जहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l प्लेटों की लंबाई, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, a प्लेटों का क्षेत्रफल और t श्रांतिकाल है। इसी में अगर हम इस प्रकार लिख दें, जहां m l अपान NE स्क्वायर a टाउ नियतांक हो जाए तो हो जाएगा v अपान I बराबर कैपिटल R। तो ये देखिएगा ओम के नियम का ही सूत्र है, R बराबर v अपान I। तो अगर परीक्षा में आता है बच्चों कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, तो ऐसे लिखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर v बटे L
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर F बटे स्मॉल ई, F इधर E का गुणा हो गया तो F बराबर E इंटू स्मॉल ई, F बराबर, फिर देखो ये जो E है, ये वाला E का मान यहाँ पर रख दिया गया है तो कैपिटल V बटे स्मॉल ए इंटू E आ जाएगा। F बराबर ma न्यूटन के द्वितीय नियम से ये दोनों F हैं बराबर हो जाएंगे तो ये भी बराबर हो जाएंगे, इससे A बराबर निकाल लेंगे तो ये m इधर गुणा में आ जाएगा। अब गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v अंतिम वेग की जगह पर अगर हम लिखें v बराबर vd और प्रारंभिक वेग u बराबर 0, t की जगह पर श्रांतिकाल टाउ, तो सूत्र बन जाएगा vd बराबर a इंटू टाउ। a का मान यहाँ पर पुट कर दिया गया है तो अब इसके आगे लिखेंगे I बराबर n e a vd से, जो कि हमने कल आपको बताया था, तो vd का मान ये वाला यहाँ पर रख देंगे, स्मॉल ई का गुणा हो जाएगा और a बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा v इधर बटे में आ गया, तो इसको पूरे को ऊपर पलट दिया गया तो v अपान i बराबर ml बटे n स्क्वायर टाउ, m v अपान i r बताया, और अगर इसको नियतांक माने, इसको पूरे को नियतांक माने तो v अपान i की जगह पर कितना लिख सकते हैं r, जो कि ओम के नियम का फार्मूला है। अब इसके आगे बच्चों देखेंगे ताप का प्रभाव पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? ताप का प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प में तो जरूर आता है हर परीक्षा में। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर किसका मान बढ़ेगा, किसका मान घटेगा, तो देखेंगे बच्चों किन किन पर आपको बताना है। नंबर 1 धातुओं पर बताना है आपको, धातुओं पर। दूसरी बात बताना है मिश्र धातुओं पर, मिश्र धातुओं पर। तीसरा बताना है आपको अर्धचालकों पर, अर्धचालकों चालकों पर। चौथा बताना है आपको वैद्युत अपघट्यों पर, वैद्युत अपघट्य पर। धातुओं में जैसे धातु लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा के लिए Fe, एल्यूमिनियम Al, सोना Au, चांदी Ag, तो ये जैसे बहुत सारी धातुएं हैं। ऐसे मिश्र धातु नाइक्रोम, नाइक्रोम, मैग्नीन, मैग्नीन, कांस्टेंटन, कांस्टेंटन। अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl, KCl, ये। तो इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको अभी हम बताएंगे। पहले ये धातुओं समझ लीजिए। धातुएं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। मिश्र धातु नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंटन। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। वैद्युत अपघट्य NaCl और KCl। अब इसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि आप एक तरफ लिख लीजिएगा ताप बढ़ने पर और एक तरफ ताप घटने पर, ये चीज। अगर इधर हम ताप बढ़ाएंगे ताप बढ़ेगा, और इधर ताप अगर घटे ताप
घटेगा। अगर ताप बढ़ेगा तो वह धातुओं पर, किस पर? धातुओं पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ेगी। याद रखिएगा बच्चों, अर्थात जब ताप का मान बढ़ेगा तो धातुओं पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा। चालकता घटेगी। तो घटने की चीज आप इधर लिख दीजिएगा, या एक ही याद रखेंगे, ताप का प्रभाव। अगर ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? ताप अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा, चालकता घटेगी। और मिश्र धातुओं पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी, चालकता घटेगी। तो धातुओं पर और मिश्र धातुओं पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है दोनों में, जबकि चालकता का मान कम होता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है अर्धचालकों पर प्रतिरोधकता कम होती है। कब? ताप बढ़ाने पर कम होती है, जबकि चालकता बढ़ेगी। किसमें? अर्धचालकों में। और सेम वैद्युत अपघट्टों में भी यही होता है। प्रतिरोधकता कम होती है, चालकता बढ़ती है। याद रखेंगे बच्चों, विकल्प में पूछा जाएगा कि यदि धातुओं पर हम ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें कि अगर ताप बढ़ेगा तो धातुओं पर और मिश्र धातुओं पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, जबकि चालकता का मान कम होता है। अर्धचालकों पर और वैद्युत अपघट्टों पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर कम होता है, जबकि चालकता बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इसके आगे हम आपको जो भी चीजें होंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको जो आज बताया गया इसको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। जो भी चीज़ न समझ में आए तो आप पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हों उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।